दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल की इस पहली कहानी में, जिसका टाइटल है पति, पत्नी और बहन। किसी भी घर की असली पहचान होती है उसके रिश्तों में, पर क्या होता है जब वही रिश्ते धोखे का शिकार बन जाते हैं। यही कहानी है पूजा, उसके पति अमन और उसकी बड़ी बहन निक्की की। तो हम इस कहानी से पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसका मैं पीछे का थोड़ा पार्ट बताना चाहूँगी कि ये कैसी स्टोरी है। तो ये गांव की दो लड़कियां होती हैं और बहुत ही अच्छे परिवार से होती है और इनकी अच्छी परवरिश होती है। इनके माँ बाप बड़े ही लाड प्यार से पालते हैं, सब चीज़ सिखाते हैं, अच्छे से रहना, अच्छे कपड़े, सब चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो फिर जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ी जाती है तो फिर माँ बाप को टेंशन होने लगती है कि लड़कियों की शादी करनी है। तो वो अपनी सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी निक्की की शादी कर देते हैं। शादी करके वहाँ जाती है तो माँ बाप देखते हैं कि उनकी बड़ी बेटी तो बहुत अच्छे घर में गई है, अच्छे से रह रही है, अच्छा पहन रही है, माँ बाबू जी उसके सास ससुर मतलब अच्छा रखते हैं। तो उनका एक छोटा बेटा भी होता है, तो वो भी सोचते हैं कि उनकी छोटी बेटी पूजा कि उसकी शादी भी क्या हम उसी घर में कर दें, कैसा रहेगा, बड़ी बहन ध्यान भी रख लेगी और दो जब छोटी बड़ी बहन साथ रहेंगी तो लड़ाई भी नहीं होगी, आपस में थोड़ा मन मुटाव या थोड़ी बहुत होगी तो बहन बहन का प्यार है, सब संभल जाएगा। तो यही सोच के सब शादी कर देते हैं। एक घर में दो बहुएं आ जाती हैं, एक दो भाइयों से दो बहनें। तो निक्की जो बड़ी बहन है वो अपनी छोटी बहन का बहुत ध्यान रखती है, बहुत प्यार करती है उससे हमेशा से। थोड़ा पूजा थोड़ा थोड़ा इनोसेंट सी होती है, तो पूजा को सब घर में प्यार करते हैं, अमन भी बहुत प्यार करता है, सब उसकी इच्छाएं पूरे करते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि निक्की जो है बड़ी बहन, उसको लगा कि अमन किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। वो बात करता है या लेट आता है तो वो ध्यान देती है इन बातों पे कि ये लेट क्यों आ रहा है, ये बात किससे कर रहा है। वो जैसे जॉब पे से आता था फिर फ़ोन पे बात करता था। तो ऐसे ही समय बीत जाता है। तो निक्की एक दिन पूजा से बोलती है, पूजा एक बात बता, तेरे और अमन के बीच कुछ झगड़ा हुआ है क्या, या कुछ सही नहीं चल रहा। पूजा बोलती है अपनी बहन से, नहीं दी ऐसे तो कुछ बात नहीं है, हमारा तो सब सही चल रहा है। पता नहीं क्यों पूजा, मैंने अमन को कहीं रात को बात करते हुए देखा है फ़ोन पे, लेट भी आता है। तेरी बड़ी बहन हूँ तो थोड़ा अपने पति पर ध्यान दे, तेरी गृहस्थी है, देख इन चीज़ों पर तू ध्यान दे। पूजा बोलती है नहीं दी ऐसे कुछ बात नहीं है। बट कुछ टाइम बाद पूजा भी नोटिस करती है कि ये क्या है। उसको भी थोड़ा जैसे जैसे निक्की बोलती जाती है सही पूजा भी सोचने लगती है, नोटिस करने लगती है, तो उसको भी अमन पर शक हो जाता है। पूजा फिर अमन से बात करती है कि अमन तुम किससे बात करते हो। अमन बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मीटिंग है, थोड़ा ओवर टाइम हो जाता है, चलता है कभी कभी, थोड़ा कलीग्स होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली है। और लेट वेट कभी सैटरडे नाइट हो जाती है। तो फिर भी बार बार पूजा हर चौथे दिन ऐसे पूछे तो उनकी इस बात पे लड़ाइयाँ होने लगी, शक, फ़ोन रिकॉर्डिंग होने लगी, ये होने लगा। तो वो एक दिन बहुत ही बात बढ़ गई। अब निक्की बोलती है पूजा से कि यार बहन, तो एक काम कर, ये सब जब ही काबू में आएगी जब तू मरने का नाटक करेगी। बोली डी क्या बोल रही हो आप, मरने का नाटक? नहीं, अगर कुछ हो गया, अगर किसी को पता चल गई तो? अरे पागल, किसी को कुछ कहाँ पता चलेगा, ये बात तेरे बीच में और मेरे बीच में रहेगी। तो एक काम करना, मैं तुझे जहर की बोतल ला के दूंगी, उसमें जहर नहीं पानी होगा, और ये बात तुझे पता होगी और मुझे पता होगी।
पर दीदी ये सब सही नहीं लग रहा मुझे। अरे पागल, अपना घस्ती बजाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। इससे कुछ नहीं होगा, अमन तेरी बातें मानने लगेगा। तो पूजा एक दिन लेती है पूरा, सोचती है कि क्या ये सब सही है, मैं करूं या ना करूं। पर पीछे पीछे उसके दिमाग में चलता रहता कि हाँ दीदी भी तो सही कह रही हैं, वो मेरा क्यों बुरा चाहेंगी, जब मैं दीदी तो मेरे साथ ही हैं, हमेशा साथ देंगी। तो नेक्स्ट डे फिर इनका झगड़ा होता है, अमन और पूजा का। तो निक्की ने ऑलरेडी ही पूजा को जहर की बोतल दी हुई है जिसमें वो पानी था। पूजा उसको पी जाती है। फिर एकदम घर से चिल्लाते हैं, अमन चिल्लाता है, पूजा ये तूने क्या किया, घर में सबको पता चल जाता है, आस पड़ोस में सबको पता चल जाता है। सब चिल्लाते हैं, इधर उधर भागते हैं, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा। डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, डॉक्टर आता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। असल में वो उसमें पानी नहीं जहर ही था, और वो डॉक्टर डेड डिक्लेयर कर देता है। निक्की बहुत रोती है, उसे अफसोस होता है कि ये क्या हो गया, जैसा सोचा था ऐसा तो नहीं हुआ, ये हुआ क्या। ऐसे टाइम बीतते चला गया। अमन जेल जा चुका था पूजा को मारने के जुर्म में। नौकरी सब छूट गया था, सब माँ बाप उससे नफरत करने लगे, घर में आने से भी मना कर दिया, मतलब मुंह देखना भी बंद कर दिया। एक टाइम था, कुछ टाइम बाद निक्की का पति रवि अपनी फाइल ढूंढ रहा होता है। फाइल ढूंढते ढूंढते उसे एक ऐसी चीज मिली जिसके देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो थी उसकी डायरी जो निक्की लिखती थी। उसमें लिखा था, मैं निक्की, मुझे पता है पूजा मेरी सबसे प्यारी बहन थी, पर इस बात का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। जब पूजा आई थी तो मुझे उसको बड़ा प्यार था, पर जैसे जैसे टाइम उसके घर में बीतता गया, माँ बाबू जी से बहुत प्यार करते, अमन उससे बहुत प्यार करता, मेरे से दूरी उसकी बढ़ने लगी। मुझे ये बात बहुत खली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पूजा और अमन के बीच में थोड़ी लड़ाई लगा दूं, तो ये वापस मेरे करीब आ जाए मेरी बहन। फिर मुझे लगा कि अगर पूजा नहीं होती तो क्या ये घर मेरा नहीं होता पूरा, जिसमें अब पूजा का भी हिस्सा है। ये सारा पैसा, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, ये सब मेरा होता अगर पूजा ना होती। कहीं ना कहीं मेरे मन में लालच आने लगा, तो इसी बात को लेके मैं पूजा को अमन के खिलाफ उकसाने लगी, उनकी लड़ाई बढ़ाने लगी, और इस कदर बढ़ा दिया कि उसके मन में अमन के खिलाफ एकदम शक यकीन में बदल गया। मैंने ही उसे बोला कि तू जहर पीने का नाटक कर, उसमें पानी होगा, बट सच्चाई तो ये है कि उसमें पानी नहीं जहर था, और ये मुझे पता था। अब टाइम भी गया, अफसोस तो है कि मेरी बहन अब मेरे साथ नहीं रही, बट लालच भी है कि ये सब अब मेरा है। ये सब पढ़कर रवि को विश्वास नहीं हुआ, उसके पैरों तले जमीन चली गई। कुछ टाइम बाद, कुछ सोचने विचारने के बाद निक्की को हाथ पकड़ के सबके सामने लाता है और सबका बताता है कि निक्की ने क्या किया, और डायरी पढ़ाता है। कुछ सब पूछते हैं निक्की को कि ये क्या किया तूने, अपनी ही बहन का गला घोट दिया, इतना कैसे गिर गई तू। फिर लास्ट में आके पुलिस बुलाई जाती है, सारे सबूत दिए जाते हैं, और निक्की को उम्र कैद की सज़ा हो गई। अमन जेल से छूट गया, इल्ज़ाम हट गए, बट क्या हुआ, 2 लाइफ बर्बाद हो गई, अमन की और पूजा की जो अपनी बहन पर बड़ा विश्वास करती थी, रवि की और उसकी पत्नी निक्की की जो लालच में आकर अपना ही गला घोट लिया। तो दोस्तों, सच्चाई कितनी भी देर क्यों ना हो, सामने आ ही जाती है,
झूठ और लालच की बुनियाद पर खड़े रिश्ते कभी मजबूत नहीं होते। जहाँ शक होता है वहाँ प्यार नहीं होता, और जहाँ लालच होता है वहाँ रिश्तों की रूह मर जाती है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। बताइए कि ये स्टोरी कैसी लगी। ये मेरी पहली स्टोरी है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।